समटाइम्स आई रियली फील मैं इतना सोती हूँ, पता नहीं ये डार्क सर्कल्स आते कहाँ से हैं मेरे फेस पे। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Tanisha. So today's video gonna be a bit different because today I'm gonna show you how I get ready for my YouTube and Instagram shoot. Talking about the days when I used to go out and shoot. So उसके अंदर सबसे पहले मेरी प्रायर लिस्ट में होता था कि सारी चीज़ें मैं एक रात पहले पैक कर लूँ, बी दैट माई क्लोथ्स, माई फुटवेयर्स, माई मेकअप, माई एसेसरीज एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। मेरी एक चीज़ भी रह जाती ना, आई यूज़ टू लाइक नहीं यार अब तो मैं शूट ही नहीं करूँगी, पूरा शूट ख़राब हो जाएगा, ये नहीं आया मेरा, वो नहीं आया। सो बहुत बारी ऐसे हुआ था ऐसे कि मैं कुछ चीज़ें भूल गई थी। सो व्हाट आई यूज़ टू डू, मैं एक रात पहले ही सारी चीज़ें प्लान अप कर लेती थी, सब कुछ पैक वगैरह करती थी एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग तो मेन बस मेरा मेकअप का ही रह जाता था। एंड मेरे को वो मेकअप करने में भी इतना टाइम लगता था ना, लाइक माई टीम यूज़ टू वेट आउटसाइड एंड दे यूज़ टू बी लाइक यार प्लीज़ जल्दी आ जाइए, कल सुबह प्लीज़ जल्दी आ जाइए। एंड आई वॉज लाइक हाँ यार मैं आ जाऊँगी, डोंट वरी, मेरे को छोटा सा मेकअप करना होगा, दैट्स इट, आई हैव पैक्ड एवरीथिंग। एंड उसके बाद भी आई यूज़ टू टेक लाइक around an hour to do all my makeup and to get out of the house. But now I cannot go out, so I do all my shoots right here inside my room only. So for that also I do few preparations, like मैं अपने script ready रखती हूँ and मैं अपने outfits भी decide करके रखती हूँ कि क्या पहनना है मेरे को next day, and as per that only I do my makeup. And for today's video also I'm gonna show you what I'm gonna wear and I'll do my makeup as per that only. Firstly let me show you what I'm gonna wear. So this is the top that I'm planning to wear. This is an off shoulder top and I really love this one. I'm wearing this for the first time for a YouTube shoot, and अगर रील्स वगैरह के लिए मैं बनाती हूँ सो तब भी मेरे को बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं कौन से रील के ऊपर वर्क कर रही हूँ, एज पर दैट कौन से आउटफिट्स मेरी जाएंगी, सो आई जस्ट पेयर देम अप और मैं उसको एक जगह पे रख लेती हूँ अलग अलग पेयर करके, लाइक फॉर दिस वीडियो आई एम गोना वेयर दिस वन, वॉट एवर थिंग आई एम प्लानिंग टू वेयर। एनीवेज सो आई एम गोना टॉक टू यू, लाइक पूरी वीडियो में बात करती रहूँगी। सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मेकअप एज वेल। फर्स्ट थिंग दैट आई डू विदाउट एनी फेल इज अप्लाइंग एलोवेरा जेल ऑल ओवर माई फेस, बिकॉज एक बार ना मैंने कोई वो लगा ली थी सनस्क्रीन एंड वो ना इतना गंदा रिएक्ट कर गई थी, लाइक मेरे ऐसे पिंपल्स वगैरह पता नहीं क्या क्या हो गया था फेस पे। सो माई मॉम सजेस्टेड कि पहले ना आप एलोवेरा जेल लगा लिया करो, सो इट वॉन्ट हैपन दैट वे। तो मैं तब से ना जेल लगाती हूँ पहले, मैं बस उसको टैप करती हूँ, नॉट दैट बुरी तरह से ये नहीं करती, मैं बस टैप करती हूँ। आफ्टर दैट आई अप्लाई सनस्क्रीन एंड ऑनेस्टली मैं घर पे हूँ या मैं बाहर हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, आई डू वेयर माई सनस्क्रीन because it is very necessary to wear a sunscreen, not because of sun protection but because it protects you from other rays as well, like the radiation from your mobile phones and your laptops and all those devices. After the sunscreen I apply moisturizer on my face, although बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो ही जाता है जब मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, बट स्टिल इट इज़ नेसेसरी फॉर योर स्किन, सो मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। आफ्टर दैट आई अप्लाई सम प्राइमर एज वेल, बिकॉज नो मैटर इफ़ यू आर शूटिंग फॉर अ वीडियो और वट एवर यू आर डूइंग, बट अगर आप मेकअप लगा रहे हो तो प्लीज़ अपनी स्किन को एज पर दैट प्रिपेयर ज़रूर करो। आई जस्ट वेट फॉर 2 minutes सो दैट द प्राइमर सिट्स ऑन माई स्किन एंड आफ्टर दैट आई डू कलर करेक्शन। कलर करेक्शन ज़रूरी है आपके लिए अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं या आपके पिंपल मार्क्स वगैरह हैं। मेरे डार्क सर्कल्स हैं तो मैं कलर करेक्शन करे बिना बिल्कुल भी कोई कंसीलर वगैरह फाउंडेशन ऐसे नहीं लगाती हूँ। टाइम्स आई रियली फील मैं इतना सोती हूँ, पता नहीं ये डार्क सर्कल्स आते कहाँ से हैं मेरे फेस पे। लाइक सीरियसली मैं रात को भी टाइमली सो जाती हूँ, मॉर्निंग भी मैं टाइमली उठ जाती हूँ एंड दिन में मैं कभी कभी होता है कि अगर मैं सोती हूँ बट स्टिल आई टेक द प्रॉपर नैप एंड स्लीप, पता नहीं क्यों आ रहे हैं डार्क सर्कल्स। एंड आफ्टर दैट आई जस्ट यूज़ अ लाइट शेड कंसीलर। आई कैनॉट पुट ऑन एनी फाउंडेशन और दीज कंसीलर एंड अदर थिंग्स जब तक मैं अपना ये कलर करेक्शन नहीं करती। आई एम जस्ट हैविंग दोज वाइब्स कि ये वीडियो ना थोड़ी लंबी जाने वाली है बिकॉज आई एम डूइंग एवरी थिंग एंड आई एम कीप ऑन टॉकिंग, तो मैं इसको ना ऐसे फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं कर सकती हूँ और बहुत लंबी चाहिए।
Now this part is my favorite. I use a banana powder to to set my concealer. Hope it doesn't create any creases. Now I'm gonna do my eye makeup. So for that I'm gonna take a shade that's maroon in color sort of. So let's apply. After that I take a black shade and जैसे लाइनर लगाते हैं ना वैसे लगाती हूँ थोड़ा सा, उससे ना थोड़ा अच्छा सा स्मोकी टाइप ऑफ इफेक्ट आ जाता है बिकॉज लाइनर भी काफ़ी पतला पतला लगता है एंड देन वो वाला फील नहीं आता. आफ्टर दैट आई जस्ट हाईलाइट माई आईब्रो बोन्स विद दिस हाईलाइटर. मुझे ना मेरी आईब्रोज का सीन नहीं समझ आता. आई मीन दे आर इन परफेक्ट शेप बट कभी ना ऐसे ऊंची नीची हो जाती, मुझे समझ ही नहीं आता होता क्या है इनके साथ. तो मैं ना बस हल्के से आई शैडो से ना इनको हल्का हल्का डार्क कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा डार्क करती हूँ ना मैं बहुत डरावनी सी लगती हूँ फिर. Anyway, so I'm gonna dust off this banana powder. I'm gonna apply foundation. So जो फाउंडेशन मैं पहले लगाया करती थी was of this shade, मतलब जब मैं गोरी हुआ करती थी, but then tanning happened and shade ही change हो गया. दिखाना भी नहीं अच्छा लग रहा मेरे को, तो इतना डार्क है ये. वैसे काफ़ी हद तक ना ख़त्म हो ही चुकी है एंड टैनिंग मेरी गोवा वाली टैनिंग है, ये यहाँ वाली नहीं है. सो इट विल टेक टाइम एंड विल सी. मैं इस वाले एरिया में ना बिल्कुल भी फाउंडेशन ना लगाऊंगी, मैं कुछ भी टैप वगैरह कुछ भी नहीं करूँगी बिकॉज मेरे को वो केकी वाला लुक अच्छा नहीं लगता. अनदर थिंग दैट आई लव डूइंग द मोस्ट इज दिस. After that I either use a cheek tint or a blush. और ना थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा लगाया करो, like if you are also planning to do some shoots so just apply a little bit extra because कैमरा में ना वो कैंसिल आउट हो जाता है पूरा का पूरा, तो हम जितना लगा लेना उसको कम लगता है कैमरा को. I'm gonna complete the eye makeup. I'm done with the makeup. Now comes the hairstyle. तो हेयर स्टाइल भी मेरे को पहले डिसाइड करना पड़ता है मैं क्या रखूँगी. यूजुअली मैं ऐसे सेंटर पार्टीशन करके अपने आधे बाल आगे रखती हूँ, आधे पीछे रखती हूँ. तो जो आगे होते हैं ना मैं उनको थोड़ा सा सेटअप कर लेती हूँ. लाइक आई जस्ट यूज़ अ स्ट्रेटनर एंड आई जस्ट स्ट्रेटन देम अप सो दैट ऐसे फिजी वाला लुक ना आए. सो लेट्स डू दैट. मैं यूजुअली इसी हेयर स्टाइल में आती हूँ, इफ़ यू गाइज हैव नोटिस्ड. वैसे तो ये अभी भी अच्छे लग रहे हैं बट फिर भी हल्का सा ना इसका जो ये गंदा गंदा सा फिजी वाला लुक आ रहा है ना वो हटाने के लिए वील जस्ट यूज अ स्ट्रेटनर. That's it. So this is what I do when I do an indoor shoot because मेरे ये वाले हेयर विजिबल होते हैं, तो I either style them up और I just straighten them up. and जब मुझे आउटडोर शूट करना होता है तब मुझे प्रॉपरली सब कुछ करना पड़ता है. I mean अगर मैं कर्ल कर रही हूँ तो मुझे सारे बालों में कर्ल करना पड़ेगा एंड स्ट्रेटन कर रही हूँ वो भी मेरे को सारे बालों में करना पड़ेगा. आई कैन नॉट जस्ट प्ले अराउंड, आधे कर लिए आधे नहीं कर लिए. सो माई मेकअप इज डन, माई हेयर इज सेट. सो नाउ आई एम गोना जस्ट क्विकली चेंज माई आउटफिट एंड जस्ट शो यू गाइज. सो दिस इज हाउ आई लुक विद द आउटफिट. आई एम गोना वेयर माई इयररिंग्स ऑल्सो.
and that's it. So guys, that was it for my today's video. I really hope you enjoyed this video. Please do let me know in the comment section how you felt about this video, and don't forget to subscribe my channel and like my video. We'll meet in the next video with more summer related content. Till then, stay tuned and bye bye.